नमस्कार साथियों, मैं जैसे एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में भारत का अगला राज्य जो है आज आपका मेघालय। मेघालय को आज हम स्टार्ट करेंगे और मेघालय से बनने वाले आपके जितने भी एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, हम सारे आज से देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो है मेघालय। मेघालय को हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसके गठन से बात करते हैं। गठन कब हुआ था? देखिए, जब हम गठन की इसकी बात करेंगे तो आप देखोगे कि इसका 21 जनवरी सन 1972 को मेघालय का एक पृथक राज्य के रूप में क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। अच्छा, गठन हुआ तो यह किससे टूटकर होता है? तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं सेवन सिस्टर को, मतलब कि हम बात करें भारत के पूर्वोत्तर भारत को, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों को पढ़ रहे हैं, जिनमें आपका जितने भी पूर्वोत्तर राज्य के छोटे छोटे राज्य रहेंगे असम को छोड़कर, तो सारे के सारे असम से टूटकर बनने वाले होते हैं या असम से ही टूटकर बनते हैं। तो ये मेघालय भी आपका असम राज्य से ही टूटकर क्या होता है? एक पृथक राज्य के रूप में उभर के आता है, जो आपका कब बनता है? जो बनता है आपका 21 जनवरी सन 1972 को। चलिए आगे हम बात करेंगे कि जब यह मेघालय राज्य बना दिया गया तो इसकी राजधानी क्या बनाएगी? राजधानी बनाएगी इसकी शिलांग को। किसको बनाया गया? शिलांग को इसकी राजधानी बनाया गया। अच्छा, शिलांग कहाँ पड़ेगा? तो आपको शिलांग देखने को मिलेगा मैप में, वो मिल जाएगा आपको इधर आपको शिलांग देखने को मिल जाएगा। शिलांग ये रहा आपका। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे यहाँ के वर्तमान में यानी प्रेजेंट में अभी मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कॉनराड संगमा। क्या नाम है? कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की यदि हम बात करें तो फागू चौहान। कौन है भाई? फागू चौहान को यहाँ पर प्रेजेंट में राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करेंगे यहाँ के जिलों के बारे में। जिलों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इतने बड़े राज्य में मात्र कितने? तो 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले। मतलब कि मेघालय की बात करें तो मेघालय में 11 जिलों में पूरे के पूरे मेघालय को बांट दिया गया। अब चलो 11 जिले तो बना दिए गए, तो 11 जिलों में भाई विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभाएं कितनी है? तो देखेंगे 60 विधानसभा सीटें। कितनी आती है यहाँ पर? 60 विधानसभा सीटें। आगे हम बात करेंगे जनघनत्व के बारे में। जनघनत्व की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर लोग बाग आपके 140 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब क्या होगा दोस्त? मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि 1 वर्ग किलोमीटर में मेघालय में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितनी जाएगी आपकी? वो जाएगी आपकी कितनी? तो 140। कितने जाएंगे? 140 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। आगे हम बात करेंगे लिंगानुपात की, तो 972 प्रति 1000 मेल पर, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 75%। देखिए 75% के साथ साथ आपको कभी कभी 75.8 भी मिल सकता है। कभी कभी क्या मिलेगा? 75.8 भी % मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, तो शिलांग लगता है। क्या लगता है? शिलांग। शिलांग दरअसल आपका गुवाहाटी की ही क्या है? खंडपीठ है। क्या है? खंडपीठ। कहाँ की? गुवाहाटी की। जो कहाँ है? गुवाहाटी। तो असम का क्या था आपका? उच्च न्यायालय हुआ करता था, उसी का उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ पर है? तो आपका शिलांग में है। और वो मेघालय का क्या है? उच्च न्यायालय। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ के प्रतीक चिन्हों के बारे में। जब हम यहाँ के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे पशु के बारे में कि यहाँ का राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु की जब हम बात करेंगे तो बादलों वाला तेंदुआ। अच्छा, बादलों वाला तेंदुआ कैसा होता है दोस्त? क्या बादलों में रहता है क्या? नहीं, बादलों में नहीं रहता है ना बादलों वाला। बस इसका जब हम शरीर देखेंगे, इसका जब हम आकार देखेंगे और इसके बॉडी पर क्या रहते हैं? बादलों के समान बने हुए धब्बे रहते हैं। क्या रहते हैं? धब्बे रहते हैं, जो लगभग आपके थोड़े थोड़े ब्राउन कलर के भी होते हैं, थोड़े थोड़े डार्क में जाएंगे तो अपन एकदम से आपका ऐसा मिलेगा देखने के लिए, एकदम से जैसे कि आपके बादल के समान दिखाई देता है। तो वैसे धब्बे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और वो उसी कारण बस इसको हम बोलते हैं बादलों वाला तेंदुआ कहा जाता है। और वही यहाँ का कहाँ का? मेघालय का राजकीय पशु बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे पक्षी के बारे में, तो पहाड़ी मैना। भाई यहाँ की जो राजकीय पक्षी बनाया गया है, राजकीय पक्षी है वो क्या है? पहाड़ी मैना है, जो पहाड़ों पर रहती है। आगे हम बात करेंगे पुष्प के बारे में, तो भाई कौन सा? आपका लेडी स्लीपर आर्किड, मतलब कि महिला चप्पल आर्किड ठीक है, कौन सा है? लेडी स्लीपर आर्किड यहाँ का क्या है? तो राजकीय पुष्प है। आगे हम बात करेंगे वृक्ष के बारे में, तो गंभार का, मतलब कि गंभार का पेड़ भी यहाँ पर पाया जाता है और वही क्या है? यहाँ का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, गंभार का पेड़। आगे हम बात करेंगे भाषा की, तो गारो और खासी, ये दोनों भाषाएं यहाँ पर क्या है? बोली जाती है।
चलिए आगे हम बात करेंगे त्योहार के बारे में। तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव यहाँ का प्रमुख महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार होता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में। अन्य बिंदुओं में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ की या यहाँ से निकलने वाली नदियों के बारे में। जब हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे उमंगोट, कौन सी है भाई, उमंगोट नदी, दूसरी सिमसंग नदी, तीसरी मिंटड़ू नदी, चौथी आपकी उमियाम नदी और दिगारू नदी। भाई उमियाम नदी बिल्कुल मोस्ट लगा ही लीजिए, आपको क्यों लगा लीजिए, उमियाम नदी पर आपका बनाया गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध जिसका नाम है उमियम बांध, जो मेघालय का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है, उमियम बांध। आगे हम देखने वाले हैं उमियम और दिगारू ये प्रमुख नदियां कौन कौन सी भाई, तो उमंगकोट, सिमसंग, मिंटडू, उमियाम और दिगारू ये प्रमुख नदियां हो जाती हैं। अब हम बांधों की चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर बने हुए प्रमुख बांध कौन कौन से। देखिए ये रहा भाई आपका उमियम बांध, ये भाई मोस्ट बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट मान के चलिए, ये आपका पूछा जाता है, बनता रहता है कि बताइए भारत में उमियम बांध किस राज्य से संबंधित है, तो भाई जाएगा कौन सा, मेघालय। और कभी पूछा जाता है कि उमियम बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो उमियम नदी पर ही बनाया गया प्रमुख एक बांध होता है आपका कौन सा, उमियम बांध। चलिए आगे हम बात करेंगे तो नौगल, देखिए आपका दूसरा जो पहला बांध कौन सा, उमियम बांध, दूसरा है आपका कौन सा, नौगखिल्लम बांध। कौन सा आता है आपका, नौगखिल्लम बांध, ये भी आपका प्रमुख बांध होता है, लेकिन आपका उमियम बांध वेरी मोस्ट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ के झरनों के बारे में कि यहाँ से या यहाँ पर बनने वाले प्रमुख झरने कौन कौन से। झरनों में हाथीदह झरना, रेनबो झरना, सेवन सिस्टर झरना और बेनिया झरना, ये प्रमुख 4 झरने हो जाते हैं आपके। कौन कौन से भैया, तो पहला आपका हाथीदह झरना, दूसरा आपका रेनबो झरना, तीसरा सेवन सिस्टर झरना और चौथा आपका बेनिया झरना, ये प्रमुख झरने हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में कि यहाँ पर बने हुए प्रमुख मंदिर कौन कौन से। मंदिरों की जब हम चर्चा करेंगे तो नर्तियांग दुर्गा मंदिर, कौन सा भाई, नर्तियांग दुर्गा मंदिर। इस चीज को बिल्कुल भाई मान के चलिए कि नर्तियांग में बना हुआ आपका दुर्गा मंदिर यहाँ का प्रमुख मंदिरों की श्रेणी में आता है। दूसरी बात करें हम शिव मंदिर, जो आपका कहाँ बना हुआ, मानसराम में बना हुआ है, नाम कीजिए मानसराम है, मासनराम, जो मासनराम में बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे महादेव खोलधाम, आपका देखिए महादेव मंदिर है जो आपका कहाँ है, आपका खोलधाम में बना हुआ है। ये प्रमुख 3 मंदिर हो जाते हैं जो मेघालय में इंपोर्टेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में कि यहाँ पर किए जाने वाले या यहाँ से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से। तो देखिए लाहो, चीरवा, दलखाई, रंगमा, डोरेगाटा और बांगा, ये प्रमुख यहाँ के क्या है, लोक नृत्य है, जिसमें आपका लाहो और चेरवा ये बिल्कुल मोस्ट हो जाते हैं भाई, लाहो और चेरवा ये प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं आपके, लाहो और चेरवा। आगे हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख लोक गीतों के बारे में। जब हम लोक गीतों की चर्चा करेंगे तो देखिए नरका, सिकंग, दुई तारा, पाडिया, पैटर और संजाई, ये प्रमुख क्या है यहाँ के लोक गीत है। मतलब कि यहाँ पर लोकल व्यक्तियों द्वारा गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें हम लोकल गीत कहते हैं। और लोकल गीत में मेघालय के प्रमुख लोक गीत कौन से हैं भाई, तो नरका और सिकंग और तो दुई तारा, पाडिया, पैटर और आपका संजाई, ये प्रमुख क्या हो जाते हैं यहाँ के, तो लोक नृत्य हो जाते हैं। आइए यहाँ की अब हम पाई जाने वाली है, यहाँ पर मिलने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख रूप से कुछ 3 पहाड़ियां हैं, प्रमुख रूप से 3 पहाड़ियां या बोल सकते हैं कि 3 पर्वतमालाएं मिलेंगी जिन पर आपकी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। उन जनजातियों में से हम देखेंगे कि यहाँ की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए गारो, नायर, खासी और जैंतिया, ये प्रमुख 4 जनजातियां जो मेघालय में पाई जाती है। पहली कौन सी है भाई, गारो, नायर, खासी और जैंतिया। देखिए गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों जनजातियां यहाँ पर मिलने वाली 3 पहाड़ी या पर्वतमालाओं के आधार पर इनको नाम दिया गया है। अब आइए हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में कि यहाँ पर मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार कौन कौन से। तो भाई साध सुख मायनसीन, साध सुख मायनसीन यहाँ का प्रमुख त्योहार हो जाता है। साध सीन मायनसुख और बंगाला और उगसम नोंगखराई,
उगसन, नोंगखराई और डोरेगाटा उत्सव एक प्रमुख यहाँ के क्या है भाई, तो त्योहार है जिनमें आपका साध सुख मायनसीन ये प्रमुख हो जाता है। आपका AIMP है, बिल्कुल लगा लीजिए दोस्त कि इससे क्वेश्चन बनता रहता है, पूछा जाता है कि साध सुख मायनसीन जो त्योहार है भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो कौन सा राज्य चला जाएगा आपका, वो मेघालय में आ जाएगा। चलिए यहाँ की प्रमुख पर्वतमालाएं देखेंगे। देखिए अभी हम पर्वतमाला की चर्चा करके आए थे, तो यदि हम पर्वतमालाओं में यदि हम चर्चा करेंगे कि यहाँ की प्रमुख पर्वतमालाएं कौन कौन सी है, तो पर्वतमाला में आपकी गारो पर्वतमाला। अब गारो पर्वतमाला आपकी इधर से स्टार्ट हो जाती है, गारो पर्वतमाला, इसे कहा जाता है गारो पर्वतमाला। ये क्या है आपकी, तो गारो है। दूसरी हम बात करेंगे खासी। खासी की यदि हम बात करें तो आपको इधर देखने को मिलेगी खासी पर्वतमाला। ये कौन सी है भाई, तो खासी। तीसरी आपकी जयंती पर्वतमाला जो आपकी देखने को मिलेगी इधर वाली, ये कौन सी है, तो जयंती। कौन सी है, जयंती पर्वतमाला। ये प्रमुख 3 पर्वतमालाएं जो मेघालय की इंपोर्टेंट हो जाती है, और इन्हीं पर्वतमालाओं में से जो आपकी खासी पर्वतमाला है, यहीं पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, या बोल सकते हैं कि विश्व की सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, और उस जगह का नाम है मासनराम। क्या नाम है, मासनराम। तो ये क्वेश्चन बनता रहता है कि बताइए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासनराम। अच्छा कौन सी पहाड़ी पर होता है, तो खासी पहाड़ी पर। राज्य कौन सा है, कौन सा जाएगा, मेघालय। मेघालय में ही यही आपको मिलेगी देखने के लिए मासनराम। मासनराम इस जगह पर आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा यहीं पर देखने को मिलेगी अपने को। कहां पर, खासी पहाड़ी पर। आइए हम यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेंगे और यहाँ से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। देखिए अभी अभी बात करके आए, तो कौन सा है आपका, मासनराम है। कहाँ है आपका, तो खासी पहाड़ी पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नोक्रेक। कौन सी है, नोक्रेक जो चोटी है यह गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब कि हम इस पर बोल सकते हैं कि इस पर आपको मिलेगी नोक्रेक चोटी, इसकी पीक है। कहां पर आपकी, गारो पर। आगे हम बात करेंगे खासी पहाड़ी पर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो कौन सी आपकी नायर जनजाति है। कौन सी है, नायर जनजाति। अब नायर जनजाति के बारे में कुछ प्रमुख बात यह है कि नायर जनजाति मात्र सत्तात्मक होती है। अब भाई मात्र सत्तात्मक मतलब यह है कि समाज में यदि हम बात करें कि समाज में यानी कि नायर जनजाति में मुखिया की यदि बात करें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर कौन होते हैं, मर्द होते हैं, लेकिन या पिता ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि नायर जनजाति में मुखिया के स्थान पर जो मुखिया होता है, मतलब कि प्रमुख के स्थान पर जो मुखिया होता है वो कौन होती है, महिलाएं होती है, माता होती है। तो इस जनजाति में क्या है, प्रमुखता पाई जाती है कि मात्र सत्तात्मक होती है। कौन सी जनजाति, नायर जनजाति। कौन सी पहाड़ी पर पाई जाती है, तो खासी पहाड़ी पर मिलती है हमें देखने के लिए। कौन सी पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर। चलिए आगे हम बात करेंगे कि बांग्ला उत्सव किस समुदाय से संबंधित है, तो गारो समुदाय से। कौन से समुदाय से, गारो समुदाय से। क्या है, यह बांग्ला उत्सव या बांग्ला महोत्सव क्या होता है, संबंधित होता है। चलिए यहाँ से बनने वाले जितने भी पॉइंट थे वो सारे के सारे हम देख चुके हैं, और यहाँ से बनने वाले आपके एग्जाम के लेवल के जो पॉइंट थे या आपके बिंदु थे वो सारे हम इसमें देख चुके हैं। देखिए इन तीनों पहाड़ियों को याद रखना, गारो, खासी, जयंती, ये तीनों आपको यही मिलेंगी। और खासी जो पहाड़ी है उस पर मासनराम मिलता है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। आइए अब हम देखेंगे इसकी बाउंड्री या इसकी सीमा, मेघालय की सीमा कितने राज्यों के साथ क्या करती है, टच करती है। तो भाई अपने को कुछ नहीं करना है, इसमें केवल राज्य की बात आए तो एक राज्य कौन सा, असम, और देश की बात आए तो बांग्लादेश। यानी कि हम बात करेंगे इधर से लेकर और इधर तक के हिस्से में आपका कौन सा, असम में। कौन सा है भाई, असम राज्य। यहां भी असम, यहां भी असम, और यहां भी असम। और हम बात करें तो यहां भी क्या मिलेगा आपको देखने के लिए,
असम। नीचे वाले हिस्से की बात करें तो आपको इधर देखने को मिलेगा बांग्लादेश, और इधर भी आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। यह है एक राज्य मतलब कि असम और एक देश बांग्लादेश के साथ क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। किससे बाउंड्री का साझा करता है, तो एक राज्य असम और एक देश आपका बांग्लादेश, इनके साथ ही क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। असम से बनने वाले, माफ कीजिए, क्या बोलते हैं, मेघालय से बनने वाले जितने भी पॉइंट थे वो सारे के सारे हम देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।